अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? खुश है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप बहुत अच्छे तबसरे करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट्स करते हैं, तनकीद भी करते हैं और तारीफ़ भी करते हैं, तो दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हमारा चैनल बहुत ग्रो कर रहा है और माशाल्लाह हम 20,000 सब्सक्राइबर को ऊपर निकल गए हैं। 20 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आगे निकल गए हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल जो है ना, वो अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, धरना जो है ना पंजाब में आज दाखिल हो गया है। मार्च, आज़ादी मार्च जो है पंजाब में दाखिल हो गया है। तो आज की ताज़ा तरीन जो ख़बर थी सुबह की वो ये है कि सऊदी अरब के सफ़ीर को कहा गया कि हमारी हेल्प करो, हेल्प, सेव आवर सोल, SOS, सेव आवर सोल्स। तो सऊदी अरब का सफ़ीर जनाब वो लाहौर तशरीफ़ लाए। उन्होंने परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात इलाही साहब से मुलाकात की और वहाँ से तफसीली बातचीत की और उनके ज़रिए भी मुलाकात कराई गई कि हमारे राब्ते वगैरह कराए। तो दोस्तों, जो हमारी इतलात है कि मौलाना फजल रहमान साहब से जब उन्होंने राब्ते किए तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े प्यार से माज़रत की, सॉरी की और कहा कि ये जो मसला है अब ये इतना आसान नहीं है कि मैं इसको इधर कॉल ऑफ कर दूं और ख़त्म कर दूं। तो अब ये अपने मंतकी अंजाम तक ये धरना, ये मार्च, आज़ादी मार्च जाएगा और मौलाना साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, तो एक तो ख़बर ये है। दूसरी खबर यह है कि दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये धरना जिस तरह शुरू हुआ है, जिस तरह आगाज़ हुआ है इसका शानदार, अभी सब लोग कह रहे हैं कि कराची से, जहां मौलाना साहब की तो वैसे ही कोई पार्टी की हैसियत नहीं है इतनी ज़्यादा, जमीयत उलमा इस्लाम की, अगर वहाँ इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं और वो बिलाशुबा लाखों में है, लाखों में, यकीन करें लाखों में है। आप देख रहे हैं, वीडियो पे भी देख रहे हैं। ये अलग बात है कि टीवी चैनल वाले थोड़ी डंडी मार रहे हैं, जिनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें सारा मिनवान दिखाया जाए जिस तरह आप इमरान खान का दिखाते रहे हैं। तो वो धरना जनाब पहुंच गया है सादकाबाद और सादकाबाद से आज रात जो है ना वो पहुंचेगा मुल्तान और रहीम यार खान पहुंचेगा। रहीम यार खान में मौलाना साहब खिताब भी कर रहे हैं और मौलाना साहब ने कहा है कि हम इस्तीफ़ा लेके उठेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि होगा क्या, होगा क्या, होने क्या जा रहा है। एक तो ये कि आज जो इमरान खान ने वो ननकाना यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखते हुए तकरीर की है और फिर वही लफ्ज़ दोहराए हैं, क्या NRO नहीं दूंगा। ओ भाई, तुमको कितनी दफ़ा सब ने कहा है कि NRO तुमसे मांग कौन रहा है यार। इस बंदे का तो यकीन करो विजन बिल्कुल ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत पर्दा था ना इसके विजन का, वो पर्दा भी अब डिस्क्लोज हो गया है, तो इसको तो कोई सेंस ही नहीं है। मैं NRO नहीं दूंगा भाई। तो तुम लोगों ने कहा है कि जी हम उसको बड़े बुरे लफ्ज़ों में कि जो NRO मांगता है वो उसके ऊपर फलानी हो, तो उसको फिर भी ये कहता है मैं NRO नहीं दूंगा। अब दोस्तों, होगा ये या होने ये जा रहा है जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली कि क्या होने वाला है। ये इतने लोग होंगे, यकीन करो इस धरने में इतने लोग होंगे। अभी तो सबसे ज़्यादा अक्सरियत जो मौलाना साहब की है ना वो KPK में है और KPK का अभी एक बंदा भी इस धरने में शामिल नहीं हुआ। तो ये इतने लोग हैं कि मैं कहता हूँ पूरे इस्लामाबाद में ये आ जाएंगे। पूरे इस्लामाबाद में एक सड़क नाकाफ़ी है, एक ग्राउंड नाकाफ़ी है। ये इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे वहाँ पे, तो ये 10 लाख से भी ज़्यादा हो जाएंगे लोग वहाँ पे। ठीक है, जिसका प्रेशर जो है ना ये इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और गो इमरान गो के नारे लगेंगे, गो न्याजी गो के नारे लगेंगे। और जब धरना थोड़ा सा तवालत पकड़ेगा तो होगा क्या कि इमरान खान को ये मैसेज दे दिया जाएगा कि भाई पाकिस्तान तो वैसे ही डूब रहा है, कोई ख़ास तो तुमने काम किया ही नहीं। 1.25 साल ये हो गए हैं, 7 साल KPK में हो गए हैं, तो कोई ख़ास काम तो तुमने किया नहीं।
اس لیے تم گھر جاؤ اور وہاں پہ یہ کیا جائے گا کہ جو مصنوعی حکومت عمران خان کو دلوائی گئی ہے پنجاب میں اور مرکز میں مصنوعی حکومت، ٹھیک ہے، اور بلوچستان میں بھی، تو پھر اس مصنوعی حکومت کا ارکان جو ادھر ادھر ہوں گے ان کے ذریعے خاتمہ ہوگا، عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے، اور اس خاتمے کی صورت میں مرکز میں جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت بنے گی اور پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت بنے گی، اور عمران خان کی چھٹی ہو جائے گی، اور اسمبلی کے اندر جو ہے نا تبدیلی کا یہ منظر آپ مجھے نظر آ رہا ہے، اسمبلی کے اندر تبدیلی یہ آئے گی، اور یہ جو مصنوعی حکومت دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس دھرنے کا جو منطقی انجام ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کا استعفیٰ، مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا استعفیٰ، ٹھیک ہے۔ تو مولانا کے دھرنے کا فائدہ ہو سکتا ہے جو ہے نون لیگ کو زیادہ ہو جائے، تو ابھی پنجاب میں آج یہ دھرنا پہنچ رہا ہے مارچ، تو آپ دیکھنا کہ اس کی تعداد کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ تو آج یہ ریڈیو ٹی وی چینل یہ بتا رہے ہیں سب کہ جو کراچی سے چلا تھا قافلہ، تو صبح سحر کے وقت اگر سپوز کر لیں کہ کراچی میں 1 لاکھ بندہ تھا تو انہوں نے کہا جی اس میں 3 گنا اضافہ ہو گیا، سکھر سے یہ پنجاب میں آتے آتے 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ عمران خان جو ہے وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ جو اگلا سال ہے وہ اس کو بطور وزیر اعظم میں اس کو نہیں دیکھ رہا، اور یہ تبدیلی انشاءاللہ ناگزیر ہو گئی ہے، اور یہ ملک کے لیے بھی بہتری ہوگی، کیونکہ ملک کو جو ہے نا ماہر چاہیے، کوئی اناڑی نہیں چاہیے، اور سیاستدان چاہیے، کوئی کھلاڑی نہیں چاہیے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اس کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا شام گیا، مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا، چین گیا جاپان گیا، یہ مجھے لگ رہا ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ۔